फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और जो हम प्रश्न उत्तर वाला पढ़ रहे थे उसमें आपका आधा छूटा हुआ था। एक्चुअली आप लोगों की डिमांड होती है कि मैडम पूरे कंप्लीट कराएं। मैं जितना पॉसिबल होता है 30 मिनट की वीडियो में तो शॉर्ट क्वेश्चन करवाती थी, क्योंकि इस वाले चैप्टर में जो निर्धनता एक चुनौती करके अध्याय 3 है अर्थशास्त्र का, उसमें सारे जो क्वेश्चंस हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस ही है ना। तो इसलिए उनको लिखने में, उनको एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, और जब टाइम लगता है तो फिर मैंने उसको पार्ट में बनाना शुरू किया है। इसका फर्स्ट पार्ट आप तक पहुंच चुका है, सेकंड पार्ट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने पहले 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज 5वां क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ, कोशिश करती हूँ जितना आपसे हो जाएगा इसमें, और अगर नहीं हुआ तो एक और पार्ट बनाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं फिर से आपसे कह रही हूँ क्वेश्चन नहीं लिखाऊंगी क्योंकि वैसे ही बड़ी वीडियो हो जाती है। आंसर आपको, क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाती हूँ, आप अपनी बुक उठाइए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की पहचान करें जो भारत में निर्धनता के समक्ष निरूपाय हैं। ये क्वेश्चन का जो आंसर है, यानी वो हमें समूह ढूंढने हैं जो सर्वाधिक निर्धन कहे जाते हैं समाज के अंतर्गत। ठीक है, अलग अलग समूह हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो है कि जो सामाजिक समूह, हम सामाजिक आर्थिक की बात कर रहे हैं, उन सामाजिक आर्थिक समूहों की पहचान करें। तो सामाजिक जो समूह है वो है जो सामाजिक समूह निर्धनता से सर्वाधिक असुरक्षित हैं, जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, इस चैप्टर के अनुसार जो हमने पढ़ा था, वे हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवार, है ना। अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवार वे सामाजिक समूह हैं जो अपने आप को सर्वाधिक असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि उनके पास काम की सिक्योरिटी नहीं होती है ना, इसलिए। दूसरा, आर्थिक समूहों की हम बात करें तो आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित हैं ग्रामीण कृषक श्रमिक परिवार और शहरी अनियमित मजदूर परिवार। यानी गांव में जो कृषक होते हैं ना, उनको श्रमिक होते हैं, खेतिहर मजदूर जिन्हें कहते हैं, वो परिवार, क्योंकि उनको पूरे वर्ष भर काम नहीं मिलता। उसी प्रकार शहरों में जो अनियमित, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जो परमानेंट नहीं होते, प्रतिदिन कमा के खाते हैं, वो भी असुरक्षित महसूस करते हैं, है ना। इसके अतिरिक्त समाज में महिलाएं, वृद्धजन और बच्चियां यानी लड़कियों को अति निर्धन माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें व्यवस्थित ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों से वंचित रखा जाता है। चूंकि लोग के पास इतना पैसा नहीं होता कि सभी को वो अच्छा भोजन दें, अच्छी व्यवस्थाएं दें, उनको ज़्यादा, आपने देखा होगा उसमें हमने पढ़ा है कि जो घर के एक आध लड़के को पढ़ाते हैं, बाकी नहीं जाते पढ़ने। या जब खान पान की बात होती है तो जो काम करने वाले लोग हैं, जो काम करने जा रहे हैं, मजदूरी करने जा रहे हैं, कमा के ला रहे हैं, उनको थोड़ा अच्छी डाइट दी जाती है ना। कभी कभार किसी को जूते उपलब्ध होते हैं, किसी को कपड़े उपलब्ध होते हैं। तो खासकर महिलाएं, बच्चे, वृद्धजन, क्योंकि ये बाहर कमाने नहीं जाते, इसलिए इनको व्यवस्थित ढंग से वो सारे संसाधन नहीं दिए जाते हैं जो परिवार में बाकी लोगों को, कमाने वालों को उपलब्ध होते हैं, तो इनको अति निर्धन माना जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, सॉरी 5वें का था। हम 6वां क्वेश्चन जो है उसको कंप्लीट करेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6, निर्धनता जो है हमारे समाज में बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि हमने पढ़ा कि बहुत कमी आई है, लेकिन आज भी ऐसा नहीं है कि भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निर्धन हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताइए, है ना, कारण पूछे हैं। तो अंतर्राज्यीय विभिन्नता क्या है कि एक राज्य बहुत ज्यादा समृद्ध है, दूसरा निर्धन में आता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ते थे, बीमारू राज्य कहा जाता था, बीमार, बी से बिहार, है ना, और वो बीमारू राज्य कहा जाता था। एम से मध्य प्रदेश, है ना, और आपका असम था, राजस्थान था, है ना, उत्तर प्रदेश था, ऐसे बीमारू। तो ये अब तो उनमें से कुछ लोग जो है थोड़े से आर्थिक प्रगति की है, और अब मध्य प्रदेश भी उतना निर्धन नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ राज्य बहुत अधिक उन्नत होते हैं और कुछ निर्धन होते हैं, तो उनमें विभिन्नताएं हैं। इसी क्रम में इन्होंने विभिन्नताएं पूछी कि उनके कारण क्या हैं। तो यहाँ हम चर्चा कर रहे थे कि प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का जो अनुपात है वो समान नहीं होता है ना।
प्रत्येक राज्य में निर्धनों का अनुपात समान नहीं होता। ठीक है, निर्धनता अनुपात समान नहीं होता। ठीक है, एक जैसा नहीं होता, मतलब सभी उसमें, है ना। 70 के दशक से राज्य स्तरीय निर्धनता में कमी आई है। 1970 के बाद निर्धनता में कमी आई है। निर्धनता में कमी आई है। ठीक है, लेकिन सभी उसमें ऐसा नहीं है ना। सभी राज्यों में निर्धनता की दर अलग अलग है, परंतु सभी राज्यों में निर्धनता की दर है वो अलग अलग है ना, अलग अलग है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। ठीक है, 20 राज्यों में निर्धनता का जो अनुपात है 20 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। राष्ट्रीय औसत से कम है ना। जो राष्ट्रीय औसत है उससे कम है 20 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जो है, परंतु दूसरी ओर जो बिहार है, बिहार, उड़ीसा, असम व उत्तर प्रदेश, निर्धनता जो है एक गंभीर समस्या बनी हुई है, एक गंभीर चुनौती बनी हुई, यानी सीरियस प्रॉब्लम बनी हुई है ना। ठीक है, बिहार और उड़ीसा, बिहार व उड़ीसा सर्वाधिक निर्धन राज्य हैं, सर्वाधिक निर्धन राज्य है ना। यहाँ पर जो शहरी और ग्रामीण दोनों प्रकार की निर्धनता सर्वाधिक है। यहाँ पर कहाँ पर, बिहार और उड़ीसा में। ठीक है, सर्वाधिक निर्धनता है, तो ये सबसे पुअर जो स्टेट हैं उनमें आते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से कुछ राज्य हैं जैसे, परंतु केरल, महाराष्ट्र, ठीक है, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक, और पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में निर्धनता दर में कमी आई है। निर्धनता दर में कमी आई है। ठीक है, क्यों आई है, अब हम यहाँ पर कारण लिखेंगे। सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, उन्होंने किया है कि भाई अपनी अधिक कृषि विकास
अधिक मानव संसाधन विकास, अधिक मानव संसाधन विकास। दूसरा है अधिक कृषि विकास, है ना, अधिक कृषि विकास। तीसरा है भूमि सुधार के द्वारा, है ना, भूमि सुधार के कारण, है ना, इन राज्यों में निर्धनता दर में गिरावट आई है, निर्धनता दर में गिरावट आई है। ठीक है, तो ये कारण है कि इन्होंने क्या किया कि अपना अधिक मानव संसाधन विकास पर पूरा जोर दिया, कृषि विकास पर, क्योंकि उनको पता है कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, कृषि की उन्नति से ज़्यादातर मोस्ट हमारी जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, तो उसको डेवलपमेंट होना जरूरी है, ये जानते थे। ठीक है, उसके अलावा भूमि सुधार, यानी उन्होंने ऐसे कानून बनाए कि जहाँ जिन लोगों के पास कृषि नहीं है, एक तरफ तो बहुत अधिक कृषि, बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी की जमीन है लोगों पर, और कुछ ऐसे हैं जो वंचित हैं, तो इन्होंने चकबंदी के द्वारा, हदबंदी के द्वारा कानून बनाकर जो एक्सेस लैंड थी उसको इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जिनके पास नहीं थी। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने अपने यहाँ पर निर्धनता में कमी लाई है, तो ये कारण थे। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया 6th क्वेश्चन। अगला जो 7th नंबर का है वो, अब ये तो हमने पढ़ा राज्यों में विभिन्नता, इसी प्रकार से वैश्विक स्तर पर भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, है ना। ये तो हम बात कर रहे थे भारत के अंदर अंतरराज्यीय विभिन्नता की, यानी निर्धनता में जो कमी आई है उसमें भी राज्यों में अलग अलग रेट है, कहीं बहुत अधिक निर्धन है और कहीं जो है कम। ठीक है, तो अगला जो हमारा 7 नंबर का है वो है वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों पर चर्चा कीजिए। वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों पर चर्चा, आप अपनी बुक में देखें, प्रश्न नहीं लिखा रही हूँ, उत्तर लिखा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, इसका आंसर है कि वैश्विक निर्धनता अनुसार निर्धनता पैमाने के अनुसार, पैमाने के अनुसार जो व्यक्ति $1 प्रतिदिन से कम पर जीवन निर्वाह करता है, जीवन निर्वाह करता है, वह निर्धन माना जाएगा, निर्धन माना जाएगा। ठीक है, यानी जो व्यक्ति, एक वैश्विक पैमाना है उसके अनुसार, यूएनओ के अनुसार, कि जो $1 से भी कम जिसकी आय है प्रतिदिन पर डे, वो जो उससे कम में अगर गुजर बसर कर रहा है तो वो निर्धन माना जाएगा। ठीक है, अब जो आंकड़े बताते हैं इस अनुपात में 1990 में जो निर्धनता का आंकड़ा था 28% के 28% से 2001 में कितना रह गया ये आंकड़ा, इस अनुपात में 1990 में 28% से 2001 में कितनी कमी आई है, 21% की ना, 21% हो गया। अतः गिरावट आई है ना, यानी जो आंकड़ा हमारा 1990 में 28% जो थी निर्धनता दर, वो 2001 में कितनी हो गई, 21%, यानी 7% की गिरावट आई है। लेकिन फिर वही, जैसे कि राष्ट्रीय औसत में कमी आई है लेकिन पूरे स्टेट में नहीं है। इसी प्रकार से वैश्विक
उसमें परिदृश्य में गिरावट आई है, लेकिन सभी कंट्री में नहीं आई है ना। कुछ में तो बहुत तेजी से गिरावट आई है, कुछ में अभी भी उतनी नहीं है, और कुछ जैसे के तैसे हालात वाले देश हैं, है ना। तो इसी क्रम में हम आगे चले। इसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं, परंतु क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं, जैसे कि अभी राज्यों में थी ना, वैसे ही इसमें विभिन्नताएं हैं। ठीक है, हम देखें कि चीन सहित, ठीक है, तीव्र आर्थिक प्रगति, तीव्र आर्थिक प्रगति एवं जो विकास है उसकी गति के कारण तीव्र आर्थिक प्रगति एवं मानव संसाधन विकास के कारण, मानव संसाधन विकास के चलते चीन एवं दक्षिण पूर्व एशिया में निर्धनता दर में बहुत कमी आई है ना। निर्धनता में तीव्र कमी आई है, तीव्र गिरावट दर्ज हुई है ना। यानी जो चीन है और दक्षिण पूर्व एशिया की जो कंट्री हैं, उन्होंने जो बहुत फास्ट इकोनॉमिकल ग्रोथ पकड़ी है और अपना जो मानव विकास है उसमें डेवलपमेंट किया, जिसके चलते वहाँ बहुत तेजी से निर्धनता दर में गिरावट आई है ना। लेकिन सभी जगह ऐसा नहीं है, क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं, जैसा कि मैं कह चुकी हूँ आपसे। अलग अलग कंट्री में अभी भी बहुत सी कंट्री ऐसी हैं जिनमें पहले जैसी स्थिति है, कुछ बदलाव नहीं हुआ है ना। तो जैसा कि हमने कहा था कि चीन ने बहुत आर्थिक उन्नति की है। चीन में 1981 में कितनी थी? 60.6 करोड़ लोग थे। करोड़ से जो है 2001 में यानी 20 साल में कितने लोग रह गए? घटकर मात्र 21.2 करोड़ लोग रह गए। 21.2 करोड़ लोग रह गए। है ना, निर्धन। तो इतनी तीव्र गति से यानी 40 करोड़ लगभग लोग, करीब 39-40 के समथिंग करोड़ लोग जो है निर्धनों की उससे हट गए, है ना। और लेकिन दक्षिण एशिया के, परंतु दक्षिण एशिया के भारत, पाकिस्तान, ठीक है, श्रीलंका, नेपाल व बांग्लादेश में इतनी तीव्र कमी नहीं आई या इतनी ज्यादा गिरावट नहीं आई निर्धनता रेट में, है ना, नहीं आई। इसी प्रकार लैटिन अमेरिका, व जो अफ्रीका का एरिया है ना, लैटिन अमेरिका में या अफ्रीका में जो अफ्रीकी देश हैं, हालात पहले के जैसे हैं। और हम देखें एक विश्व की रिपोर्ट के अनुसार, है ना, पहले के जैसे हैं। और विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार
विश्व विकास रिपोर्ट अनुसार, ने जो रिपोर्ट दी है उसके अकॉर्डिंग नाइजीरिया, बांग्लादेश व भारत में आज भी अधिकांश लोग $1 से कम में जीवन यापन कर रहे हैं। $1 से कम में जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो निर्धनता दर है वो सभी कंट्री में एक साथ नहीं है। ठीक है, ऐसा ही राज्यों के स्तर में था। तो चूंकि ये बहुत बड़ी वीडियो फिर हो जाएगी, तो आज मैंने अभी 7 तक कंप्लीट कराए हैं। आपकी अक्सर ये डिमांड रहती थी मैडम पूरे क्वेश्चन करवाओ, तो मैंने उपाय खोजा क्या किया जाए कि बच्चे भी संतुष्ट हों और हमारा भी निकल आए हल। तो लंबी वीडियो ये भी कम से कम मुझे लगता है कि 30 मिनट की, 20 से 30 मिनट की हो गई होगी। तो अभी आपके 8 और 9 में भी 3 क्वेश्चन हैं, है ना, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। आप तैयार रहिए। तो आज इतना ही, ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।